हाल ही में कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी में वेस्ट बंगाल बीजेपी के सोशल मीडिया और आईटी ब्रांच के मेंबर्स के साथ बंद कमरे में एक बैठक हुई, जिसमें यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए अब देश का कानून बन चुका है। इसे लागू होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सरकारी अधिकारी ने यह भी बताया कि तैयारियां तो पूरी हैं और सीएए को लोकसभा चुनाव से काफी पहले लागू कर दिया जाएगा। ये कहना ही था कि देश के तमाम ऑपोजिशन लीडर्स ने इस पर अपना रिएक्शन दिया और इसे असंवैधानिक बता दिया। आखिर है क्या ये बवाल, क्यों हो रहा है सीएए को लेकर, जरा डिटेल में समझते हैं आज ऑन एफआईआई। मैं मानसी हूं आपके साथ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। वैसे तो कई बार इसकी चर्चा न्यूज में हुई है, तो आपको जाहिर है पहले से पता होगा, लेकिन एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देती हूं कि सीएए है क्या। The CAA seeks to grant Indian citizenship to persecuted minorities like Hindus, Sikhs, Jain, Buddhists, Parsis and Christians from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan who had entered India on or before December 31st, 2014. सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अवैध प्रवासियों को भारत में नागरिकता लेने से रोकता था। अवैध प्रवासी मतलब कि ऐसे लोग जो भारत में पासपोर्ट और वीजा के बगैर घुस आए हों या फिर डॉक्यूमेंट में लिखी अवधि ड्यूरेशन से ज्यादा समय तक यहां रुक गए हों। सीएए के जरिए इसमें अमेंडमेंट किया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए को अगर इजी लैंग्वेज में समझा जाए तो इसके तहत भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम प्रवासी यानी कि नॉन मुस्लिम इमिग्रेंट्स, इनमें भी 6 समुदाय हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने के नियम को आसान बनाया गया है। इससे पहले भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए किसी भी शख्स को कम से कम 11 साल तक भारत में रहना जरूरी था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इस नियम को आसान बनाया गया है और नागरिकता हासिल करने की ड्यूरेशन को 6 साल किया गया है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के ऐसे माइग्रेंट्स के खिलाफ अगर कोई लीगल केस चल रहा है जिससे उनके इमिग्रेशन स्टेटस में रुकावट आ रही है, सीएए के जरिए ऐसे केसेस में लीगल इम्यूनिटी दे दी गई है। लीगल इम्यूनिटी का मतलब दंड से छूट। आपको यह भी बता दूं, एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एनुअल रिपोर्ट फॉर 2021 and 22, between April 1, 2021 and December 31, 2021, as many as 1,414 individuals from non-Muslim minority communities from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan were granted Indian nationality through registration or naturalization under the Citizenship Act 1955. विरोध क्यों हो रहा है सीएए का? इसको लेकर पहला तो रीजन है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों का कहना है कि सीएए लागू करने से भाई उनके इलाके में इमिग्रेंट्स बढ़ जाएंगे और उनका कल्चर डिस्टर्ब होगा। दूसरा रीजन जो काफी बड़ा रीजन है वो ये कि इस कानून में तीनों देश से आए सभी 6 धर्म के प्रवासी को सिटीजनशिप देने का प्रोविजन किया गया, जबकि मुस्लिम धर्म के लोगों को इससे बाहर रखा गया और इसी वजह से इसका विरोध हो रहा है। जाहिर सी बात है कि सवाल बनता है कि आखिर क्यों मोदी सरकार ने ऐसा किया। ये तर्क बीजेपी की ओर से दिया गया कि केंद्र सरकार सीएए के माध्यम से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इफेक्टेड माइनॉरिटी को राहत देना चाहती है और मुस्लिम इन देशों में मेजॉरिटी में है और यही रीजन है कि उन्हें सीएए में शामिल नहीं किया गया। सीएए को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर की गई थी, सुनवाई भी शुरू हुई थी, लेकिन सरकार ने सीएए को कानून का अंग बताकर इसका बचाव किया। गृह मंत्री अमित शाह तो ये कह ही चुके हैं कि सीएए को जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि इस कानून को लागू करने वाले रूल्स तैयार किए जा चुके हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि सीएए संवैधानिक रूप से अनैतिक है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के चीफ असासुद्दीन ओवैसी ने इसे संविधान विरोधी करार दिया। मगर कहा यही जा रहा है कि मोदी सरकार आम चुनाव की तारीख की घोषणा से पहले संशोधित नागरिकता कानून यानी कि सीएए के नियमों को नोटिफाइड कर सकती है। आज के एफआईआई में इतना ही। मैं मानसी हूं आपके साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। आपकी क्या राय है सीएए को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।